A very good morning everyone. This is Ram sir. Welcome to you all in Varna Academy. Hope everything is going well. सब बढ़िया चल रहा है. आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको राउल्स लॉ का राउल्स लॉ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन लिक्विड सोल्यूशन का हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन हम पढ़ाने वाले हैं. ठीक है. सो राइट डाउन एवरीबॉडी इज हेडिंग नॉन आइडियल सोल्यूशन. नॉन आइडियल सोल्यूशन. ठीक. तो ये तो बड़ा सिंपल होगा. आइडियल का उल्टा नॉन आइडियल. क्यों भाई? राइट. आइडियल अगर हमें पता है तो नॉन आइडियल तो बड़े आराम से हम बोल सकते हैं. वैसे डिफाइन करो आप लोग, देखता हूं सब लोग डिफाइन कर पाते कि नहीं. पेन कॉपी के साथ सब लोग बैठे हैं? बहुत बढ़िया. आज देखो सोल्यूशन में हम लोग नॉन आइडियल को खत्म करेंगे. इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही कवर करेंगे. ठीक है. तो देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेफिनेशन क्या बनेगी? वहां पे राउल्स लॉ को फॉलो करता था सोल्यूशन, यहां पे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा. ठीक. तो आप क्या लिखोगे? सोल्यूशन which does not obey लिख लो. obey solution which है ना, solution which does not obey Raoult's law at all concentration and temperature is known as क्या बोलेंगे बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. क्लियर? तो सिंपल सा है कि जो राउल्स लॉ को ना फॉलो करे, है ना, किस पे बेटा? सभी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे. और जो फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है. तो ये डेफिनेशन बहुत आसान है. ठीक. अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज, ठीक, तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोलो, याद है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का, वो क्या होता है? इक्वल टू होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. यही पढ़ा था. बट यहां पे क्या होगा? अगर ये नॉन आइडियल है तो ये डज नॉट इक्वल टू होगा, यानी ये इक्वल नहीं होगा. ध्यान दो. नेक्स्ट हम बात करते हैं. और हमने क्या पढ़ा था? टोटल प्रेशर जो सोल्यूशन का होता है, पढ़ा था ना, है ना? टोटल प्रेशर जो सोल्यूशन का होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. बट यहां पे क्या होगा? बोलो, डज नॉट इक्वल टू होगा. और हमने क्या पढ़ा था? थर्ड में हमने पढ़ा था डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल में क्या होता है? जीरो के बराबर होता है. यहां पे क्या हो जाएगा? डज नॉट इक्वल टू जीरो. और हमने क्या पढ़ा था? फोर्थ की बात करें, क्या पढ़ा था? बोलो भाई. डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. बट यहां पे क्या हो जाएगा? डज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये चारों आप नोट कर लो, चारों ही डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएंगे. अब ध्यान दो, इनके टाइप्स की अगर हम बात करें, यहां पे टाइप्स नीचे लिख लो. तो फिर अब बात आती है, सर घटेगा कि बढ़ेगा? डज नॉट का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज डिक्रीज, है ना? तो अब देखते हैं यहां पे टाइप्स की बात करें तो यहां पे दो टाइप्स है. पहला क्या है बेटा? नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग. बहुत इजी टॉपिक है भैया, ये बहुत आसान टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा. नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव, पहले पॉजिटिव लिख लो, पॉजिटिव डेविएशन. और दूसरा लिख लीजिएगा, पहला हो गया. सेकंड है बेटा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. ठीक है. प्लीज राइट डाउन. टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें आपका दो है बेटा, आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये आपका. अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला हेडिंग डालते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? राउल्ट्स लॉ को जो ना फॉलो करे वो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है. इसमें सारा डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा. ये प्रेशर के टर्म में डज नॉट इक्वल टू होगा, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के टर्म में डज नॉट इक्वल टू होगा. ठीक. अब हम बात करते हैं सबसे पहला. अब इसमें से पहला, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है नॉन आइडियल की. ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है, बेटा. ठीक है.
तो आप लोग इसमें डालो सबसे पहला, ठीक है। हाँ, राइट डाउन एवरीवन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, फर्स्ट वन, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। चलिए देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, तो पहले तो इसको डिफाइन कर लिया जाए, है ना। यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग मोर वेपर प्रेशर, नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग मोर वेपर प्रेशर दैन एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, ठीक। जो राउल्ट्स लॉ के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था प्रेशर, उसके कंपैरिजन में वेपर प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो वो पॉजिटिव है। और वही राउल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, है ना, उससे क्या हो जाए, वेपर प्रेशर कम हो जाए तो वो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव है, यानी आपके कंपोनेंट्स आपके एस्केप हो रहे हैं। और अगर एक्सपेक्टेड से कम हो जाए तो वो नेगेटिव है ना। कब कम होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग नॉन आइडियल solution having more vapor pressure VP लिख दे चलेगा, more vapor pressure than expected by Raoult's या expected by Raoult's law is known as क्या बोलेंगे बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। तो एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने बना दिया। डेफिनेशन बनाने से क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है, हाँ इतनी चीज जो है, इतना सा मैं लिख दूंगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बस डेफिनेशन से इतना सा आपको पता चलता है, ठीक है। तो मैंने बना दिया नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग मोर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स, है ना, राउल्ट साइंटिस्ट। तो ये चीज हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलिए भाई डालिएगा आप लोग हेडिंग प्रॉपर्टीज में सबसे पहला वही होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, पॉजिटिव डेविएशन, आप बताओ सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग है, ठीक। आपने क्या किया, सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, और मिक्स होने के बाद तब पर भी ये एस्केप हो रहे हैं, क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन का मतलब है मिक्स्ड है आपस में, फिर भी ये एस्केप हो रहे हैं। देखो वेपर प्रेशर तब जब आएगा, तभी ज्यादा आएगा जब जो है ये एस्केप होंगे, जब ये उड़ेंगे, जब ये वेपराइज होंगे, तभी जाकर के क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। और वेपराइज तभी होंगे जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स क्या होगा, वीक होगा, है कि नहीं। तो ध्यान दो, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, वीक होगा देन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताएंगे ऐसा क्यों हो, कब होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट is weaker than solute and solvent, ठीक है ना। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होगा, वो वीकर होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट से, तभी वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा, ठीक है बेटा। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, ए और बी क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट, इसका फोर्स ज्यादा होगा कि लेस होगा, ऑब्वियसली लेस होगा, ठीक है ना। तो ए एंड बी, ये आपका बनेगा। क्लियर, नहीं समझ पाए, ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा ए और बी का, तभी आपके वेपर पार्टिकल्स वेपराइज, मतलब कि वेपर पार्टिकल्स बाहर आएंगे, ठीक है ना, वेपर पार्टिकल्स वेपराइज होंगे। क्लियर। अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो पार्टिकल्स उड़ेंगे ही नहीं भैया, आपने दोनों कंबाइन किया, दोनों आपस में जुड़ गए स्ट्रांगली, तो कहां वो एस्केप होंगे, तब तो वो दब जाएंगे, तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है ना।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आप बताओ सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं पीएस। पीएस ज्यादा होगा कि कम? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तभी तो आपका सॉल्यूशन उड़ रहा है ना। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ठीक है ना, मिक्स होने के बाद ये बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन, है ना, पार्शियल ग्रेटर देन सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, तभी ये नॉन आइडियल है भैया, ये फॉलो नहीं करता है ना, ये आइडियलिटी को फॉलो ही नहीं करता, इसलिए तो नॉन आइडियल है, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ किसका बोलो भाई, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां क्या बन जाएगा, यानी पीएस जो है ग्रेटर होगा पीए प्लस पीबी से। क्लियर? पीएस क्या होगा बेटा, ग्रेटर होगा पीए प्लस पीबी से, ठीक है ना। थर्ड हम बात करते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू, बोलो भाई क्या होगा, ये तो जीरो है ही है। अब बताओ यहां ग्रेटर होगा कि लोअर होगा, है ना, बोलो भाई ग्रेटर होगा कि लेसर होगा। सबको आंसर पता है, आंसर बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो पार्टिकल्स, इसका मतलब दूर दूर भाग रहे हैं, और पार्टिकल्स दूर दूर भाग रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक, ये हो गया। और ध्यान देना, इसको याद करने का तरीका ही है यही कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से इंथैल्पी भी बेटा क्या होती है, बढ़ती है, तो एंथैल्पी भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये चारों आप लिख लो, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक, और बाकी ये तो ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी है ही है, और ये भी आपका, ठीक। तो चार चीजें मैंने बताया बेटा। चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक होगा, ठीक है ना, एंडोथर्मिक। तो बेटा इंटरेक्शन आपको समझ में आया, इंटरेक्शन कैसा होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट का, ये वीकर होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक, इसीलिए वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर का वीपी जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू पीए प्लस पीबी, दोनों को सम करने के बावजूद, ठीक। इंटरेक्शन की वजह से बढ़ जा रहा है प्रेशर का, चलिए ध्यान दो। और डेल्टा वी मिक्सिंग में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वेपर्स आपके निकल रहे हैं, यानी पार्टिकल्स दूर दूर भाग रहे हैं, और उसी में आपका एंडोथर्मिक होता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स, देखो एक्सोथर्मिक कब होगा, जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान देना। एक्सोथर्मिक कब होता है, जब बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड जब बनता है तो एक नया बॉन्ड जब भी बनेगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। नया बॉन्ड, दो पार्टिकल के बीच में जब नया बॉन्ड बनता है बेटा, तो वहां एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव रेडिएशन होगा, और वहां पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ में एग्जाम्पल और सिक्स्थ में इसका ग्राफ। चलिए पॉइंट नंबर फिफ्थ, ठीक, पॉइंट नंबर फिफ्थ लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स, ठीक है। सोचो भाई इस कैटेगरी में कौन आएगा, ठीक। तो मैं एक लिख रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं एक लिख रहा हूं, और बाकी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एथेनॉल, इसको समझाता भी हूं, एथेनॉल एंड एसीटोन, एक एग्जांपल मैंने लिखा है पहला, ठीक है, और लिख ही दूं, ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड आप लिख लो, थोड़ा जानते रहोगे तो अच्छा ही है, CS2 एंड एसीटोन, ठीक। एक और एग्जांपल लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, बिल्कुल, साइक्लोहेक्सेन एंड एथेनॉल, ठीक। तो ये कुछ मैंने लिखे हुए हैं, कौन सा एग्जांपल और लिख दे, ठीक है, हाँ बस ठीक है, इतने तीन तो बहुत है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये बात आती है सर ये क्यों पॉजिटिव डेविएशन है, ये भी तो बात आती है, एग्जांपल तो मैंने लिख दिया, बड़ी ये क्यों है, ध्यान दो। एथेनॉल में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इवन एसीटोन में भी होती है, बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं अल्कोहल के कंपैरिजन में,
ठीक, तो ध्यान दो सल्यूट का इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, यानी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। तो ये जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो जो ब्रेकिंग होगी सल्यूट में या सॉल्वेंट में वो ना के बराबर होगी, है ना, वो क्या होगी, पार्शियली होगी, ना के बराबर होगी। तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होंगे, वो फ्री होंगे। अगर ब्रेकिंग स्ट्रांगली होती तब तो बनते ही ये दोनों बॉन्ड, है ना। तो बेटा ध्यान दो, इनके बीच का जो इंटरैक्शन है, इनके बीच का जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है, इधर भी स्ट्रांग है। तो ये ब्रेक नहीं हो रहे एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। इंटरमिक्स हो जाते हैं, स्ट्रांग बॉन्डिंग बन जाती, तब तो नेगेटिव डेविएशन आ जाते। ध्यान दो, कार्बन डाइसल्फाइड ये क्या है आपका, ये आपका है हाँ देख लो भाई, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, ये पोलर ये नॉन पोलर मिक्स ही नहीं होंगे, फिर से वही पॉजिटिव डेविएशन। साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर मिक्स ही नहीं होंगे, पॉजिटिव डेविएशन। वाटर और एन प्रोपेनॉल भी होता है, वाटर और एन प्रोपेनॉल, तो वहां पे भी वही सेम होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब वो जो है एन प्रोपेनॉल आपका ब्रेक ही नहीं होता, तो फिर नहीं होता, ठीक है। एक और हाँ, अभी आपका ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं 6 पॉइंट में। देखो ग्राफ क्या होगा, जो आपने बना रखा है, बनाया है ना इससे पहले, वही यहां पे भी बनेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहां पॉजिटिव डेविएशन है, ये तो नॉर्मल पहले ग्राफ बनाओ, नॉर्मल गड़बड़ हो जा रहा है, एक सेकेंड, चलिए ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्राफ है। थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है ना, फिगर मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है थोड़ी, ठीक है। हाँ नाउ इट्स फाइन। चलिए भाई, इधर हम मान लेते हैं ए कंपोनेंट का पूरा ब्यौरा, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी का यहाँ पे जा रहा है तो ये पी नॉट बी होगा, और ये ए का यहाँ जा रहा है तो ये क्या होगा, पी नॉट ए होगा। ये किसके बीच में है, ये आपका किसके बीच में है, वेपर प्रेशर के बीच में है ना, वेपर प्रेशर है ना कंपोनेंट का, तो यहाँ पार्शियल ले लो, क्योंकि एक इंडिविजुअल चल रहे हैं हम लोग, पार्शियल वेपर प्रेशर। और यहाँ किसके बीच में बेटा, मोल फ्रैक्शन, ठीक, मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान दो, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अब आपका यहाँ पे जो हो जाएगा जाइए, देखो ये कम है तो आपका 1 to 0 होगा, जाइए 1, फिर जाई बी क्या हो जाएगा 0, और ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, जाई ए इज इक्वल्स टू 0, जाई बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक, ये चीज़ हो गया। ये किसके लिए है आपका, ये आपका ए कंपोनेंट है तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, चाहिए ये बी कंपोनेंट है तो पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी, जाई बी, और ये किसके लिए, पी एस के लिए तो पी ए प्लस पी बी, ठीक। अब ध्यान दो बेटा क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये नॉर्मल ग्राफ जा रहा है, तो ये जो है एक्सपेक्टेड ग्राफ है उससे थोड़ा ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा जो आपका डेविएशन आया वो क्या आया, पहले तो सोल्यूशन में डालो, ये काम करो, पहले कंपोनेंट से शुरू करो। ये देखो ये डेविएशन, ये ग्राफ यहां शिफ्ट हुआ, ठीक, और ये वाला ध्यान दो, ये देखो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ, और ये वाला भी फिर ओवरऑल भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ये वाला भी, ठीक। तो ऐसे आप बना लो, देख सकते हो सारे नॉर्मल लाइन से ऊपर जा रहे हैं, देखो नॉर्मल लाइन से ऊपर जा रहे हैं, नॉर्मल लाइन से ऊपर जा रहे हैं, जो नॉर्मल लाइन से ऊपर जा रहे हैं इसका इतना सा मतलब है कि ये पॉजिटिव डेविएशन को बता रहा है, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक। तो प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए, हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, बेटा यहां पे नेगेटिव कर लो, ठीक है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव डेविएशन की हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत हल्का मत समझो, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि उल्टा रहेगा, अब मुझे लगता है बच्चे खुद से कर ले जाएंगे कि नहीं, ठीक है। अगर कर ले जाएंगे तो जल्दी से लिखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग लेस वेपर प्रेशर than the expected by Raoult's law is known as
इज नोन एज, क्या हो जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन, हैविंग कर लो भैया, हैविंग हम ध्यान नहीं दिए, हैविंग लेस वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ इज नोन एज क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल नोट कर लो। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। क्यों भाई, लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे फिर भी चल जाएगा कि नहीं, बोलो। अगर लैंग्वेज चाहिए तो बोलिए, या खुद से लिख लोगे भाई। अगर आपने चलो मैं लैंग्वेज बोल देता हूं, मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख दूंगा, ठीक। मैं चारों रिलेशन जल्दी से लिखता हूं, ध्यान दो। ए बी, यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगा ए एंड बी से, पहला। सेकंड की बात करते हैं, पीएस लोअर होगा पीए प्लस पीबी से, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लोअर होगा। यही तो आप लिखे ना, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लोअर ही तो है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। थर्ड की हम बात करते हैं। अब ध्यान दो, डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम भी तो क्या होगा, जब देखो पहले दूर दूर भाग रहा था, अब ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से करीब आ गए, तो करीब आ गए तो क्या हो गया, डेल्टा वी जो है मिक्सिंग, ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका, हाँ डेल्टा वी मिक्सिंग लेसर हो जाएगा जीरो से। और लास्ट है आपका डेल्टा एच। अब यहां पे देखो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी इवोल्यूट होगी, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, हाँ डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन एग्जैक्टली लोअर देन जीरो हो जाएगा। लोअर देन जीरो मतलब नेगेटिव, यहां पे भी आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर भी सोल्यूशन का कम होगा, तभी तो आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा, मतलब आपका सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, और ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे एग्जांपल्स भी लिख देते हैं अगर जगह है, और इसको समझ भी लेते हैं एग्जांपल्स। चलिए पहले तो इसको हम समझते हैं। अब क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब बच्चों क्या हो गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहां जो नया बॉन्ड बन रहा है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना, यहां इंटरेक्शन अच्छा होगा। अगर बेटा इंटरेक्शन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, वहां पे ध्यान दो, इंटरेक्शन मतलब आपका यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव डेविएशन आएगा, ठीक। अगर नेगेटिव आया तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का लेस हो जाएगा, और ध्यान दो वेपर प्रेशर तभी लेस होगा, या फिर ध्यान दो, हाँ तभी जब लेस होगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वॉल्यूम में कमी आ रही है क्योंकि आपका पॉजिटिव में आपके पार्टिकल्स दूर भाग रहे थे, बट यहां पे क्या है, क्लोज आ रहे हैं, अट्रैक्शन अच्छा होने के कारण वॉल्यूम कम हो रहा है। यहां पे वहां पे नया बॉन्ड नहीं बन रहा था, इसीलिए वो स्केप हो रहा था। यहां पे नया एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका एग्जर्ट हो रहा है ना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे डेल्टा एच यानी एनर्जी का इवोल्यूशन होगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी लेस देन जीरो होगा, ठीक। अब ऐसा कहां पे पॉसिबल है, ठीक है, देखा जाए किस किस उसमें जो है पॉसिबल है। तो आपको पता है कि वाटर और HCl अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप देखो HCl तो डिसोसिएट ही हो जाता है वाटर में, है ना, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन इनका होता है। सेकंड, वाटर एंड HNO3 बिल्कुल फिट है, ठीक। और ये भी बेटा आपका अच्छा आएगा, एनिलीन एंड फिनॉल, ये भी बिल्कुल फिट है। और एक आध लिख दूं, और क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं, CHCl3, बेटा क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं, CHCl3 एंड एसीटोन। इसमें भी बेटा अच्छा इंटरेक्शन होगा, इसमें भी अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो क्रिएट होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो प्लीज इसको भी लिख लो। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन, वाटर HNO3, वाटर HCl, और उधर आपका एनिलीन और फिनॉल, इन सब में बेटा यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी वाटर और इसके बीच में, और यहां पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में,
ठीक, तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट बेटा आपका इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो नॉन आइडियल आपका खत्म हो जाएगा। वैसे ग्राफ में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, बोलो भाई खुद से कर लोगे, कर लो, मैं नोट्स दे दे रहा हूं, ठीक है। लैंग्वेज मैंने इसकी जानबूझ करके नहीं लिखी है, एज आई एम थिंकिंग, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक, यहां पे आप जो है पार्शियल वीपी हो गया, यहां मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन, ठीक, और ये आपका जाई एज इक्वल टू, यहां मान लीजिए इसको ये 0 है, एक मिनट, नहीं 0 नहीं 1 से मानो, क्योंकि यहां देखो कम है, तो 1, और ये जाई बी इज इक्वल टू 0, और ये जाई एज इक्वल टू देखो 0, और यहाँ पे जाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक, यानी ये आपका यहां से यहां ये मोर वोलाटाइल है, क्या लिख दिया यार, 1 होगा, ये मोर वोलाटाइल है, ये लेस वोलाटाइल है, ठीक, ओके, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, और कुछ बचा नहीं, ये हो जाएगा आपका ए कंपोनेंट, मैंने माना, ये मान लिया बी कंपोनेंट, ये पी नॉट बी होगा, ये पी नॉट ए होगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ए कंपोनेंट के लिए पी ए इज इक्वल टू, ए चल रहा है ना, पी नॉट ए जाइए, और इधर बी कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी, और ये पी एस हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब ये कैसा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, सबका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, सब में अच्छा इंटरेक्शन होगा, सब में इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छा होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, नेगेटिव डेविएशन में ये इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, यही आपका जो नॉर्मल लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाओ बस, ठीक है ना भाई। देखो नॉर्मल लाइन ये जा रही है, और ये नीचे मतलब कि आपका ग्राफ क्या हो गया, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी आपका नेगेटिव डेविएशन, यानी आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, और अच्छा होगा तो नेगेटिव डेविएशन आएगा, वेपर प्रेशर लेस हो गया, तो प्लीज इसको भी ड्रॉ कर लो आप। चलिए हो गया ड्रॉ। अब नेक्स्ट आपका आएगा एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद आप वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर के बाद चैप्टर ओवर, ठीक, और उसके बाद जो हमारा चल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की डिमांड है ऑर्गेनिक, आई विल कंटिन्यू फॉर दैट, देन आफ्टर दैट जो समय बचेगा हम इस पे आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है ना जी, प्लीज कीप सपोर्टिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू।